Hello friends, again we start our next presentation. Before start our presentation, please subscribe the channel if you are new in this presentation. Share and like and click on the bell icon. Friends, we see the three or four problems on underwriting account, and the next problem on underwriting in this problem and in underwriting account, here is partial underwriting and sub underwriting also. We see the partial, entire, underwriting, sub underwriting, but in this problem partial underwriting and sub underwriting. The problem is the New India Limited issued for public subscription 20,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 10 on application, 50 on allotment, and the balance on call. Mehra Brothers underwrote 60% of the issue for a commission of 4% and an overriding commission of 1%. Sub-underwriting contract was arranged with Kiran and Sons for 20% of the issue at a commission of 4%. The public subscribed only for 15,000 shares. The application money on shares underwritten was payable in advance. Mehra Brothers incurred an expenditures of rupees 4,000 on stationery, printing and publicity. The market value of the shares of the date of accounting was rupees 105 per share. Show the underwriting account in the books of Mehra Brothers. Friends, in this problem, New India Limited issued for public subscription. New India Limited ने इशू किया है 20,000 shares. Per share price है 100 rupees, and this price will be payable on application rupees 10, application पे 10, 50 on allotment पे 50 and balance on call. Balance कितना 10 plus 50 कितने हुए 10 application के हैं और 50 allotment के 60 रुपीज़ हुए. तो 100 का शेयर्स है तो बचे कितने 100 minus 60 40. So 40 रुपीज़ ऑन कॉल की मनी दी नहीं है प्रॉब्लम में. ऐसा करते हैं कंफ्यूज करने के लिए. तो कंफ्यूज होने का नहीं. बैलेंस ऑन कॉल मीन्स अलॉटमेंट की देखो और एप्लीकेशन की देखो. 10 है एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की है 50 प्लस 10 कितने हुए 60. टोटल शेयर प्राइस कितनी है 100. बचे कितने 40 रुपीज़. सो 40 रुपीज़ ही जो बैलेंस है वो कॉल पे मांगे. सो ड्यू ऑन कॉल. मेहरा ब्रदर्स अंडररोड. अभी अंडरराइटर कौन है मेहरा ब्रदर्स है. कितने शेयर्स अंडररोड किए 60% ऑफ द इशू. जो भी इशू हुआ है 20,000 इशू है उसके 60% अंडररोड किए हैं. एंटायर नहीं किए. प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने एंटायर इशू अंडर रिटर्न देखा है और इससे पहले पार्शल भी देखा है, मगर इस प्रॉब्लम में 60% अंडर रोड किए हैं मेहरा ब्रदर्स ने. मीन्स मेहरा अंडर राइटर है और कमीशन कितना है 4% एंड ओवर राइडिंग कमीशन 1%. मीन्स 4% जनरल कमीशन है और ओवर राइडिंग कमीशन 1% है. मीन्स टोटल कमीशन मेहरा ब्रदर्स को मिलने वाला है 4 + 1 5%. अब मेहरा ब्रदर्स ने सब अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है. उसने दूसरा एक सब अंडर राइटर्स लिया है, उससे शेयर्स इशू किए हैं, उससे अरेंज किया है. उसका नाम है किरण एंड सन्स. तो कैसे किया है एग्रीमेंट उसके साथ. किरण एंड सन्स अरेंज 20% ऑफ द इशू. कितना 20% ऑफ द इशू है 20,000 और 20% ऑफ द इशू जितना होता है वो उतना ही शेयर्स किरण एंड सन्स सब अंडर राइटर्स को इशू करके देता है. और उसके बदले में सब अंडर राइटर्स के कमीशन कितना मिलता है 4%.
So according to sub underwriter 4% commission is the income, and according to underwriters the 4% payable to sub underwriter it is an expenses. So पब्लिक ने अप्लाइड कितने के शेयर्स किए हैं? 15,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं. द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अंडर रिटर्न वाज पेएबल इन एडवांस. अभी ये न्यू पॉइंट है इसमें. द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अंडर रिटर्न वाज पेएबल इन एडवांस. ये इम्पॉर्टेंट है. अभी ये पेएबल इन एडवांस का कैसे करना है? लास्ट ईयर हमने देखा भी है इशू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन मनी पेएबल इन एडवांस, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी. फिर भी यहाँ हम आपको प्रॉब्लम करते व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम वी डिस्कस अबाउट इट. सो प्रिंटिंग एंड पब्लिसिटी पे एक्सपेंसेस कितना किया है? 4,000 किया है. व्हेन द अंडरराइटर प्रिपेयर देयर अकाउंट एट द डेट ऑफ अकाउंटिंग, the price of the shares, market price of the shares is 105. Actually शेयर की प्राइस तो 100 है, मगर when accounting period, date of accounting period, the share price is 105. अभी ये 105 है. हम कॉस्ट प्राइस उसकी निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? वो फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे. तो ये प्राइस और वो फार्मूला निकाल के आती है वो प्राइस, इसमें कंपैरिजन करेंगे. जो भी कम आती है उसमें वो हम अप्लाई करेंगे. सो शो द अंडरराइटर अकाउंट्स, अंडरराइटिंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मेहरा ब्रदर्स. वर्किंग नोट करो पहले. क्या वर्किंग नोट करो? पहले अंडरराइटर्स की लायबिलिटी निकालो. कैसे निकाली जाती है अंडरराइटर्स की लायबिलिटी? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वो लिए हैं 20,000, लेस नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब. पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, सब्सक्राइब किए? 15,000. सो डिडक्ट करो 20,000 में से 15,000, कितने बचे? 5,000 उसको कहते हैं शॉर्ट सब्सक्रिप्शन. अभी यहाँ पर अंडरराइटर और सब अंडरराइटर दोनों भी है. दोनों की भी लायबिलिटी निकालनी है. 5,000 तो अंडरराइटर्स की लायबिलिटी नहीं होती क्योंकि उसने टोटल अंडर रिटर्न शेयर्स नहीं किए हैं. उसने जितने भी शेयर्स अंडर रिटर्न किए हैं उसकी उतनी ही लायबिलिटी होगी. तो पहले देखते हैं अंडरराइटर्स की. सिंस 60% ऑफ द इशू अंडर रिटर्न बाय मेहरा ब्रदर्स. कितने मेहरा ने किए? 60% ऑफ द इशू. फिर उसकी लायबिलिटी भी कितनी होगी? 60% की होगी शॉर्ट सब्सक्रिप्शन की. 5,000 शॉर्ट सब्सक्रिप्शन आया है. कम के शेयर्स कितने आए हैं? जितने इशू नहीं हुए उसको शॉर्ट सब्सक्रिप्शन कहते हैं. तो 5,000 इशू नहीं हुए तो ये कितना इशू करके देगा? उसकी लायबिलिटी कितनी है? उसकी लायबिलिटी 60% ही होगी. सो 5,000 की 60% कितने आते हैं? 3,000. सो सब अंडरराइटर की लायबिलिटी कितनी आई? 3,000 आई. अब देखना है सब अंडरराइटर. सब अंडरराइटर ने कितने शेयर्स अंडर रिटर्न किए हैं इशू के? 20%. तो उसकी लायबिलिटी भी कितनी होगी? 20% ही होगी. किससे? शॉर्ट सब्सक्रिप्शन से. सो शॉर्ट सब्सक्रिप्शन 5,000 है. 5,000 के 20% आते हैं 1,000. सो अंडरराइटर्स लायबिलिटी 3,000 एंड सब अंडरराइटर्स लायबिलिटी 1,000. ओके, वी फाइंड आउट both underwriters and sub underwriters liability and short subscription. Then commission, दोनों का कमीशन निकालना है. कमीशन निकालते फिर एक बार कहता हूँ कि it is noted that commission is on amount under written and not just on short subscription. जो शॉर्ट सब्सक्रिप्शन आता है उस पर कमीशन की अमाउंट उस पर नहीं निकालनी. कैसे किससे निकालनी है? फिर जो अंडर रिटर्न किया है, जितना अंडर रिटर्न किया है उस पर कमीशन निकाला जाता है. तो पहले मेन अंडरराइटर का निकालेंगे. मेन अंडरराइटर का कमीशन है 5%. अब 5% किस पे निकालना है? 12 लाख पे. अभी 12 लाख कैसे आया? 60% ऑफ 20,000 देखो कितना आता है? 12,000 आता है. ओके,
तो 12,000 इंटू पर शेयर कितना है, 100 है। 100 इंटू 12,000 कितना है, 12 लाख। सो 12 लाख पे 5% ये आई है 60,000 अंडर राइटर्स का कमीशन। सब अंडर राइटर का वैसे ही निकालो। सब अंडर राइटर ने कितने का किया है, सब अंडर राइटर ने 20% किया है। सो 20,000 टोटल इशू है, उसके 20% अंडर रिटर्न किए हैं, तो वो कितने आते हैं, 20% ऑफ 20,000 4,000। सो 4,000 इंटू 100, 4,000 वो तो शेयर आए हैं, तो पर शेयर प्राइस है 100। सो 100 इंटू 4,000 वो होते हैं 4 लाख। सो 4% ऑन 4 लाख, उसका कमीशन है 4%। सो 4% ऑन 4 लाख दैट इज 16,000। 16,000 ये आता है सब अंडर राइटर का कमीशन। देन अभी ये कॉस्ट पर शेयर्स प्राइस का फॉर्मूला है, ये निकालो। वो सिंपल है, टोटल डेबिट्स माइनस टोटल क्रेडिट्स एक्सक्लूडिंग सेल प्रोसीड, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन अप माइनस नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू सब अंडर राइटर। अभी टोटल डेबिट्स 3,20,000 माइनस 1,60,000, टोटल क्रेडिट्स आती है 3,000। ये अंडर राइटर्स ने शेयर्स टेकन अप किए हैं और 1,000 सब अंडर राइटर्स के दिए हैं, तो माइनस करो। सो 1,60,000 अपॉन 2,000 ये आता है 80 रुपीज़ ही कॉस्ट प्राइस है। और प्रॉब्लम में हमने देखी 105 समथिंग है, तो कौन सी कम है, ये कम है कॉस्ट प्राइस। सो अप्लाई करो कॉस्ट प्राइस। थर्ड वन वर्किंग नोट, जो मैंने बताया था कि एडवांस एप्लीकेशन मनी यहाँ पर प्रॉब्लम में दी है, तो वो कैसे निकालें। तो एप्लीकेशन मनी बाय मेन अंडर राइटर ऑन शेयर्स अंडर रिटर्न, ये 12,000 अंडर रिटर्न किए हैं मेन अंडर राइटर ने। पर शेयर कितने, पर शेयर एप्लीकेशन कितनी होनी है, 10 रुपीज़ है। सो 12,000 इंटू 10 कितने हुए, 1,20,000 लेस इज लाइबिलिटी। एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी है, जो अंडर राइटर ने शेयर्स शॉर्ट सब्सक्रिप्शन की आप हमने अंडर राइटर की लाइबिलिटी निकाली है, वो 60% ऑफ शॉर्ट सब्सक्रिप्शन 3,000 है। तो एक्चुअल उसकी लाइबिलिटी कितने देने हैं, उसने 3,000 ही शेयर्स के ही पैसे देने हैं ऑन एप्लीकेशन 10 रुपीज़, और वो है 30,000। मगर 1,20,000 लेस 30,000 तो कितने बचते हैं, 90,000। 90,000 अमाउंट, ये जो अमाउंट है वो एक्सेस दी है उसने। 90,000 अमाउंट्स ये एप्लीकेशन पर एक्सेस दी है, तो एप्लीकेशन मनी पेएबल इन एडवांस दी है, इसलिए वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने यहाँ पर निकाली है। वैसे ही सब अंडर राइटर की निकालो। सब अंडर राइटर के शेयर से 4,000 इंटू 10 एप्लीकेशन मनी बाय सब अंडर राइटर टू ऑन शेयर अंडर रिटर्न 4,000 इंटू 10 40,000। देन लेस इज एक्चुअल लाइबिलिटी। एक्चुअल लाइबिलिटी उसकी है 1,000 इंटू 10, वो आती है 10,000। 10,000 डिडक्ट करो 40,000 में से, तो वो आते हैं 30,000। देन अंडर राइटर अकाउंट। अभी अंडर राइटिंग अकाउंट में देखो, ऑन डेबिट साइड पर्टिकुलर इनकमिंग शेयर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर आउटगोइंग शेयर्स एंड अमाउंट। पहले लेना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 4,000 किया है। देन एप्लीकेशन मनी लेना है। एप्लीकेशन मनी 12,000 इंटू 10 पेएबल इन एडवांस है, तो 1,20,000। अभी यहाँ पर इनकमिंग शेयर्स में हमने 12,000 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर इनकमिंग शेयर्स अंडर राइटर के पास जितने शेयर्स हैं उसने लिए हैं, उतनी ही शेयर्स की अमाउंट लेना है। तो 12,000 नहीं लिए, खाली उसने एप्लीकेशन मनी दी है 12,000 शेयर्स पे, जितने भी अंडर रोड किए हैं उसमें। देन अलॉटमेंट मनी। अभी अलॉटमेंट मनी कैसे निकालना है, अलॉटमेंट मनी 3,000 इंटू 50 है। 3,000 शेयर्स अंडर राइटर के पास है,
और अलॉटमेंट पे कितना देना है कंपनी को 50 रुपीज़। 3000 इंटू 50 कितने होते हैं 1,50,000। तो 1,50,000 होते हैं। तो एप्लीकेशन पे ज़्यादा अमाउंट दिया है, वो अमाउंट अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हम करते हैं। तो कितना ज़्यादा दिया है वर्किंग नोट पे हमने निकाला है 90,000 ज़्यादा दिए हैं। सो 1,50,000 माइनस 90,000 कितने बचते हैं ओनली 60,000 बचते हैं। तो अभी अलॉटमेंट पे कितना देगा अंडर राइटर कंपनी को 60,000 ही देगा। देन कॉल मनी यू नो वेरी वेल 3,000 है उसके पास शेयर्स 40 कॉल मनी 3,000 इंटू 40 1,20,000। देन ये सब अंडर राइटर का कमीशन, बिकॉज इसकी दृष्टि से देखा जाए तो इसका एक्सपेंसेस है सब अंडर राइटर को दिए वाला कमीशन। तो उसका कमीशन भी हमने निकाला है 16,000 कमीशन है। तो एक्सपेंसेस है इसका तो 16,000 ले लो। देन क्रेडिट साइड को जाओ, पहले लो इसका कमीशन अंडर राइटर का कमीशन कंपनी से मिलना है बिकॉज इट्स इनकम ऑफ अंडर राइटर। तो कमीशन हमने निकाला है 60,000 12 लाख पे 5%। देन अभी जो सब अंडर राइटर है वो सब अंडर राइटर को एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे करेगा। और अंडर राइटर की दृष्टि से वो उसका इनकम रहेगा। सो इनकम साइड पे ये देख लिया है हमने क्रेडिट साइड पे। तो 4,000 शेयर्स है 10 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन है। तो वो आते हैं 4,000 इंटू 10 40,000 ये अंडर राइटर को दिया है। देन अलॉटमेंट मनी है अंडर राइटर सब अंडर राइटर को देगा। अभी अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पे देगा 1,000 शेयर्स सब अंडर राइटर की लायबिलिटी है। सो 1,000 शेयर्स पे 50 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है और वो कितने होगी 50,000 होगी। मगर ये सब अंडर राइटर्स ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एप्लीकेशन पे दी है वो हमने वर्किंग नोट में निकाली है, वो डिडक्ट करो यहाँ से कितनी 20,000 है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो डिडक्ट करके आती है 50,000 माइनस 30,000 वो आती है 20,000। देन कॉल मनी देखो जैसे सेम प्रोसेस हमने इधर किया है वो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। कॉल मनी देखो 1,000 इंटू 40 कॉल मनी है तो वो आती है 40,000। अभी जो बैलेंस बचता है बैलेंस कैसे निकालना है 3,000 इधर का इनकमिंग शेयर्स का टोटल इधर ले लो, इधर 1,000 ये खाली है 2,000 बचता है बैलेंस। सो बैलेंस कैरी डाउन 2,000। अब इसकी प्राइस कितनी आएगी 1,60,000। वो कैसे आएगी बिकॉज शेयर कॉस्ट पर शेयर प्राइस आई है 80 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू कितनी दी है 105 विच एवर इज लेस कौन से 80 रुपीज़ है। सो 80 इंटू 2,000 कितने आते हैं 60,000। सो टोटल कर लो क्रेडिट साइड का 3,20,000, डेबिट को ले लो 3,20,000। देयर विल बी नो प्रॉफिट और नो लॉस। अभी प्रॉफिट नहीं है या लॉस नहीं है, क्यों प्रॉफिट नहीं आया और क्यों लॉस नहीं आया, क्योंकि इसमें अंडर राइटर्स ने कोई भी शेयर्स बेचा नहीं। सब अंडर राइटर्स और अंडर राइटर्स ने एक भी शेयर्स बेचा नहीं है। अगर शेयर्स इशू करता है सब अंडर राइटर और अंडर राइटर अगर शेयर इशू करता है उसके पास से तो प्रॉफिट और लॉस आता है। अगर अंडर राइटर कोई भी शेयर्स इशू नहीं करता जो उसने रखे हैं तो वो प्रॉफिट और लॉस नहीं आता। तो इसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। My email you know very well, sukeshdhembre@gmail.com, mobile number 9881480582. If any problem ask me on my phone mobile number. I think this problem is fourth problem you understand better. Different problem, fourth problem I taken, but all are different. So thank you friends.